Let's see this question. What is the ratio of mole fraction of benzene and toluene in vapor phase if the given solution has a vapor pressure of 122? हमें बेंजीन का और टोलुइन के मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताना है इन वेपर फेज। यदि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 122। अब आप जानते हैं कि भाई आपका यदि बेंजीन का वेपर प्रेशर और टोलुइन का वेपर प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताना है तो कैसे निकलेगा आपका पीवी नॉट एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर होता है, मैं इसको की रेशियो की बात कर रहा हूँ, और वाई टी यदि मैं इसको केवल वाई भी निकालूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज क्या होगा, तो पीवी नॉट एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर, और वाई टोलुइन की बात करें, ठीक है, तो टोलुइन कितना आ जाएगा ये पीटी नॉट, तो पी सॉल्यूशन लिख देता हूँ, पी सॉल्यूशन पीटी नॉट इंटू एक्स टी अपॉन टोटल प्रेशर। यदि हम रेशियो लेंगे तो हमें पीबी नॉट और पीटी नॉट तो पता है, क्या हमें एक्स बी और एक्स टी पता है, क्या हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन पता है इन लिक्विड फेज, क्या हमें वो गिवन है, हमें वो नहीं दे रखा है, हमें उसके रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी क्या होता है आपका पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स, ये हमें दे रखा है। क्या हम इसको किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हम क्या कर सकते हैं इसको, ये आपका किसके इक्वल दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, ये इक्वल दे रखा है आपको 122। अब हम इसको क्या एक ही रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, देखते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी को क्या हम 1 माइनस एक्स से लिख दें, लिख देते हैं, इक्वल टू कितना आएगा 120, ठीक। अच्छा पी ए नॉट की वैल्यू यदि हम देखें तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है भैया हमारी 150 पी ए नॉट, यानी बेसिकली हम बेंजीन और टोलुइन से यदि हम कंपेयर करें तो इसको करते हैं पीबी नॉट, इसको हम लिख देते हैं ऐसे कि पीबी नॉट बेंजीन का और ये पीटी नॉट टोलुइन का, तो इससे क्या होगा हमारा काम समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सिमिलर हम जब इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे पीबी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पीटी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 120, ठीक है। अच्छा पीबी नोड हमें कितना गिवन है, पीबी नोड गिवन है हमें कितना 152 इंटू एक्स बी प्लस पीटी नोड कितना गिवन है हमें 50 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू कितना 120। सॉल्व करें इसको कितना आ जाएगा ये 150 एक्स बी प्लस 50 माइनस 50 एक्स बी इक्वल टू 120। इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये 100 एक्स बी इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएं कितना हो जाएगा 70। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज कितना आ रहा है 0.7। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आ जाएगा 0.3। ये तो हमें पता लग चुका है। अब हमें तो क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन वेपर फेज, ये क्या निकल के आए, ये निकल के आए इन लिक्विड फेज। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई वाई बी अपॉन वाई टी क्या होगा आपका पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टी नॉट इंटू एक्स टी, ठीक है। तो पी बी नॉट बेंजीन का वेपर प्रेशर हमें कितना गिवन है 150, ठीक है, ये 150। पीटी नोड हमें कितना गिवन है, पीटी नोड हमें गिवन है 50। एक्स बी और एक्स टी की यदि हम बात करें तो एक्स बी हमें कितना गिवन है 70/100 करते, 30/100 0.7 अपन 0.3 कर सकते हो, ये कितना हो गया आपका 0.7 और ये कितना आ रहा है 0.3, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये 50 से 150 कितना 3 टाइम, ये पॉइंट आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट भी हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, 3 से 3 कितना हो जाएगा कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया 7, कितना आ रहा है ये रेशियो आ गया आपका 7/1। तो ये बेसिकली आपका सही आंसर है कि बेंजीन और टोलुइन का वेपर प्रेशर इन सॉरी इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना आएगा 7:1, 7:1। कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने मोल फ्रैक्शन जो निकाले हैं वो वेपर फेज में निकाला, वो निकालने का तरीका हमें पता था, हमने उन तरीकों की हेल्प ली है और हमारा आंसर निकाला है 7:1। थैंक यू।